1956 में इसराइल ने मिस्री जजीरे सिनाई पेनिनसुला पर हमला कर दिया। सिनाई पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह वो बहरी रास्ता था जो मिस्र ने 1950 से इसराइल के लिए बंद कर रखा था। इसराइल बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए सिनाई को खुलवाना चाहता था। बिलाखिर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के कहने पर इसराइल ने अपनी अफवाज सिनाई से वापस बुला ली, मगर जंग का खतरा अभी ना टल सका। यूएन ने अपनी हंगामी फोर्सेस को सिनाई में क़याम अमन के लिए मिस्र इसराइल बॉर्डर पर तैनात कर दिया। 1967 आते तक ये मसला काफ़ी संगीन होता जा रहा था। मिस्र में तब जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत थी जो इसराइल को एक आंख नहीं भा रहा था, जबकि पूरा अरब मिस्र के मातहत चला गया था। जमाल अब्दुल नासिर ने मिस्र इसराइल बॉर्डर पर फ़ौज को एक्टिव करना शुरू कर दिया। अब्दुल नासिर पूरे अरब में हीरो बन चुका था। मिस्र की बढ़ती हुई ताकत इसराइल के लिए परेशान कुन थी। मिस्र ने जंग से पहले उर्दन के साथ मुआहदा किया कि अगर कोई उर्दन पर हमला करेगा तो इसे मिस्र पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जमाल अब्दुल नासिर ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन अफवाज को सिनाई से निकाल दिया जो 1956 से अमन बनाए हुए थी। जमाल अब्दुल नासिर जंग के लिए पूरी तैयारी कर रहा था, मगर इसराइल काफ़ी खौफज़दा था क्योंकि मिस्र इसराइल से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। मगर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हर चीज़ पर नज़र रखे हुए थी। इसराइल मिस्र से बदतरीन शिकस्त से बचने के लिए कोई अलग ही प्लान बना रहा था। इसराइल ने मिस्र को सरप्राइज़ देने का फैसला किया। इसराइल ने 5 जून 1967 को अचानक जंगी तैयारों से भारी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मिस्र के 250 से ज़्यादा लड़ाका तैयारे उड़ने से पहले ही ज़मीन बोस हो गए। ये मिस्र के लिए तारीख का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। इसराइल ने फ़ज़ाई हमला करने के बाद सिनाई पर ज़मीनी हमला भी कर दिया, जिसके बाद मिस्री अफवाज फ़ज़ाई हमले की सपोर्ट ना होने की वजह से सिनाई से भाग उठी। मिस्र ने उर्दन को हमले की कुछ देर बाद दूसरी तरफ से इसराइल पर हमला करने को कहा। किंग हुसैन ने फौरी तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया। दिन के 12:50 पर इसराइल ने उर्दन के 2 बेसेस पर ज़बरदस्त हमला किया। एक पाकिस्तानी पायलट सैफुल आज़म जो इस वक्त बेस पर मौजूद था, इसने उड़ान भरते ही 2 इसराइली जहाज़ों को मार गिराया। ये बात विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज पे साफ साफ लफ्ज़ों में लिखी गई है। उर्दन के पहले हमले के बाद इसराइल ने उर्दन को जवाबी हमले के ज़रिए पीछे धकेल दिया। तब तक बैतुल मुक़द्दस उर्दन के कब्ज़े में हुआ करता था, मगर इसराइल ने सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने का फ़ैसला किया। शदीद हमले ने उर्दनी फ़ौज को दबा कर रखा हुआ था। शाम जो कि इस जंग में अहम फरीक था, शाम ने इसराइली हमले के साथ ही गोलान हाइट्स की तरफ से इसराइल पर हमला कर दिया, मगर इसराइली कामयाब मनसूबा बंदी के बाद शाम भी अपना हाल बेहाल कर बैठा। जब इसराइली हमले ने पहले ही 3 दिनों में हर तरफ तबाही मचा दी तो अरबों ने अमन माहदों पर जोर देना शुरू कर दिया। इसराइल ने 6 दिनों में शामी इलाके गोलान हाइट्स, मिस्री सिनाई पेनिनसुला, गज़ा और उर्दन के ज़ेर कब्ज़ा बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। 6 दिन चलने वाली इस जंग में अरब के 13,500 फौजी जबकि इसराइल के सिर्फ 1,000 सिपाही मारे गए। इस जंग में इसराइल की तरफ से 34 अमरीकी भी मारे गए, जबकि मिस्र की तरफ से 17 रूसी फौजी भी लुक़मा अजल बने। जंग के नताइज में इसराइल की फतह, बैतुल मुक़द्दस, गज़ा, सिनाई और गोलान हाइट्स पर मुस्तकिल इसराइली कब्ज़ा, जमाल अब्दुल नासिर का मुस्तफ़ी होना और मीठे पानियों पर इसराइल का कब्ज़ा होना शामिल हैं। इस जंग के हीरो मोशे दयान थे, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके इसराइल को दुनिया से ख़त्म होने से बचा लिया। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इस जंग में अरब की नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।